गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था। मैंने ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। डेबिट बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस क्या होते हैं, ठीक। वो एक्सप्लेनेशन के बाद हमने बेसिक सिर्फ ट्रेडिंग के 2 क्वेश्चंस किए थे। वैसे ही 2 सिमिलर क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी करने के लिए कहे गए थे, ठीक है। आज हम ट्रेडिंग को कंप्लीट करेंगे, पहले एक क्वेश्चन लेकर, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये समझाए सबको? देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, ठीक। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ partnership firm, trading account for the year ended 31st March 2011 31st March 2011। particular amount देखिए, सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक। ये हमेशा लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख। इस क्वेश्चन में नीचे 3 एडजस्टमेंट्स दी है। पहले ये 3 एडजस्टमेंट का मार्किंग लगा देते हैं, और रह गया था हमारा सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक का मार्किंग कहीं नहीं लगेगा। देन वर्क्स मैनेजर सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो वर्क्स मैनेजर सैलरी दिया है, उसको मार्क कर। देन अनरिकॉर्डेड परचेस, ऊपर परचेसेस है, उसको भी मार्क कर दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, परचेसेस। हमने गुड्स परचेस किए, मतलब वो हमारा एक्सपेंस हो गया। तो परचेस नाम का एक्सपेंस ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। परचेस नाम का एक्सपेंस ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो ट्रेडिंग के डेबिट में
टू परचेसेस, नीचे परचेस रिटर्न है तो इनर में लिखो 10,25,000, 10,25,000 परचेसेस, और परचेस पर एडजस्टमेंट भी है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न करना मतलब वापस करना, रिटर्न मतलब वापस, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर गया। तो जब गुड्स खरीदते हैं, जब गुड्स परचेस करते हैं तब वो गुड्स अंदर आएंगे, और जब परचेस किए हुए गुड्स आप वापस करोगे, जब परचेस किए हुए गुड्स आप वापस करोगे तब आप गुड्स बाहर भेजोगे, मतलब वो आउटवर्ड होगा, मतलब वो आउटवर्ड होगा। मतलब रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ, रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ, परचेस रिटर्न हुआ। रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ, परचेस रिटर्न हो गया। तो वो परचेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कॉपी पे ऊपर लिख के रखो, रिटर्न आउटवर्ड is also known as purchase return, is also known as purchase return। तो रिटर्न आउटवर्ड, इसमें से लेस करेंगे, आउटवर्ड कितना 25,000, उस पर और एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर में ही लिखिएगा 10 लाख रुपया, सिंपल है ये, ठीक है। देन सैलरी एंड वेजेस, जरा पिछले क्वेश्चन में नजर डालो, वहां वेजेस एंड सैलरी दिया था, बराबर, मतलब उसमें कुछ पोर्शन वेजेस का था और कुछ पोर्शन सैलरी का था। वेजेस एंड सैलरी और सैलरी एंड वेजेस, बराबर। जब वेजेस एंड सैलरी दिया जाएगा, जब वेजेस एंड सैलरी दिया जाएगा तब वेजेस को कंसीडर करेंगे, जो पहले लिखा है, जो पहले लिखा है उसे कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, वेजेस। वेजेस कहा जाता है, ट्रेडिंग में जाता है, तो इसे भी ट्रेडिंग में लिख दो। तो वेजेस एंड सैलरी कहा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। समझा क्या, वेजेस एंड सैलरी दिया है तो सबसे पहले क्या लिखा है वो देखो। सबसे पहले वेजेस लिखा है तो वेजेस की पोस्टिंग कहां होती है, वेजेस की पोस्टिंग ट्रेडिंग में होती है, तो वेजेस एंड सैलरी को भी ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो, ठीक। अब यहां दिया है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, यहां पहले क्या लिखा है, सैलरी लिखा है, यहां पहले क्या लिखा है, सैलरी लिखा है, तो सैलरी को प्रेफरेंस दो, सैलरी को प्रेफरेंस दो, और ये सैलरी और वेजेस को कहां लिखो, पी एंड एल के डेबिट में लिखो, बराबर। सैलरी एंड वेजेस है तो पी एंड एल के डेबिट में, वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग के डेबिट में। क्लियर है, वेजेस एंड सैलरी है, इसका मतलब इसमें मेजर पोर्शन वेजेस है और स्मॉलर पोर्शन सैलरी है। सैलरी एंड वेजेस मतलब मेजर पोर्शन सैलरी है, माइनर पोर्शन वेजेस है, इसीलिए यहां सैलरी को प्रेफरेंस और यहां वेजेस को प्रेफरेंस, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में क्या है, अपने क्वेश्चन में है सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस ये कहां जाने वाला है, पी एंड एल में जाने वाला है। कहां जाने वाला है, पी एंड एल में जाएगा, तो पी एंड एल तो हमें बनाना नहीं है, इसीलिए सैलरी एंड वेजेस का पोस्टिंग यहां होने वाला नहीं है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद रॉयल्टी 30,000, रॉयल्टी ये प्रोडक्शन पर दी जाती है। यदि रॉयल्टी प्रोडक्शन वाली है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, रॉयल्टी यदि प्रोडक्शन वाली है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, और रॉयल्टी यदि सेल वाली है, रॉयल्टी यदि सेल वाली है तो वो जाएगा पी एंड एल के डेबिट में, वो जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। अब यहां कुछ भी नहीं दिया है सर, यहां तो सिर्फ रॉयल्टी दिया है। यदि सिर्फ रॉयल्टी दिया है तो उसे प्रोडक्शन वाली रॉयल्टी मानेंगे
और उसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए ट्रेडिंग के डेबिट में टू रॉयल्टी, इसके बाद 2 लाइन छोड़कर रॉयल्टी कितना है 30,000। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए लगा हुआ खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है 25,000 है 25,000। ठीक है, उसके बाद कैरेज ऑन परचेस मतलब गुड्स परचेस करते समय पे किया गया हुआ कैरेज। गुड्स परचेस करते समय पे किया गया हुआ कैरेज मतलब कैरेज इनवर्ड। तो ये परचेस करते समय का एक्सपेंस है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेस। कैरेज ऑन परचेस 10,000 10,000। कोल एंड कोक ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ये आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो कोल एंड कोक 5,000। गैस एंड वाटर ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में। गैस एंड वाटर 1,000। देन वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब फैक्ट्री में जो मैनेजर काम कर रहा है उसकी सैलरी, तो ये वर्क्स मैनेजर सैलरी फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, इसीलिए ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। इस पर एडजस्टमेंट है। वर्क्स मैनेजर सैलरी एडजस्टमेंट है, इसीलिए इधर में लिखो 25,000। देन सेल्स 15,60,000। सेल्स दिया है 15,60,000। सेल्स ये इनकम होता है, और सेल्स ये बिजनेस का डायरेक्ट इनकम होता है, डायरेक्ट इनकम है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो। तो लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स 15,60,000 15,60,000 15,60,000 15,60,000 15,60,000। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न मतलब वापस आना। इनवर्ड मतलब अंदर आया। जब गुड्स बेचे होंगे तो वो बाहर गए होंगे, और जब वो अंदर आएंगे मतलब बेचे हुए गुड्स अंदर आए होंगे, मतलब ये रिटर्न इनवर्ड है। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है, तो कॉपी में लिख के रखो ऊपर। रिटर्न इनवर्ड इज ऑल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न, तो रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की वजह से सेल्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सेल्स में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लिखो लेस रिटर्न इनवर्ड कितना है? रिटर्न इनवर्ड
10,000, तो 15,50,000, 15,50,000, 15,50,000। उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग बिल, फैक्ट्री लाइटिंग बिल, तो फैक्ट्री का लाइटिंग बिल है, मतलब ये प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ये जाएगा आपके ट्रेडिंग के डेबिट में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू फैक्ट्री लाइटिंग बिल, फैक्ट्री लाइटिंग बिल कितना है? 15,000, फैक्ट्री लाइटिंग बिल 15,000। फैक्ट्री लाइटिंग बिल 15,000, ठीक है। उसके बाद ये वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई, मतलब बैलेंसेस का पोस्टिंग हो गया। अब नीचे दी हुई एडजस्टमेंट्स देखो। सबसे पहले एडजस्टमेंट दी है क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के आखिरी का स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के आखिरी का स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000। देन वर्क्स मैनेजर सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,500, वर्क्स मैनेजर सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,500, मतलब फैक्ट्री का ये जो वर्क्स मैनेजर है इसकी सैलरी 2,500 रुपया आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब अनपेड है, मतलब हमने पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। इसे ही अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे? एक्सपेंस ड्यू, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक्सपेंस ड्यू मतलब इस साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस है, तो इस साल के एक्सपेंस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो करो ऐड, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 2,500, 2,500, तो 27,500, 27,500, 27,500, ठीक। उसके बाद अनरिकॉर्डेड परचेसेस 5,000, अनरिकॉर्डेड परचेसेस 5,000 मतलब 5,000 रुपए के गुड्स हमने परचेस किए, 5,000 रुपए के गुड्स हमने परचेस किए लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए। मतलब हमने गुड्स परचेस किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, लेकिन परचेस किया है, तो इससे परचेसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। परचेसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो उसको परचेसेस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, परचेसेस में ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस। कितना है अनरिकॉर्डेड परचेस? 5,000, 5,000, तो मेरा परचेस हो गया 10,05,000, 10,05,000, ठीक है। अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई है।
अब हम क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो रफ में क्रेडिट और डेबिट की टोटल लेंगे, मतलब डेबिट और क्रेडिट की टोटल लेंगे। तो क्रेडिट की टोटल 15 प्लस 1 16,75,000 16,75,000 ये क्रेडिट की टोटल हो गई, ये क्रेडिट की टोटल हो गई। डेबिट की टोटल करते हैं 0 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 5 0 5 plus 5 10 10 plus 5 15 15 plus 1 16 16 plus 7 16 plus 7 23 23 plus 5 23 plus 5 28 carry 2 2 plus 3 5 5 plus 2 7 8 9 10 11 1 carry 1 2 12,18,500। आप सब लोग करो टोटल, सब लोग टोटल कीजिए, टोटल करने की आदत डाल दीजिए। सब लोग टोटल करो। है टोटल बराबर, ठीक है। अब जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखेंगे, जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखेंगे। तो क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो 16,75,000 16,75,000। अब डिफरेंस निकालेंगे, 0 0 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 यहां 4 10 में से 5 गया 5 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 14 माइनस 8 6 6 माइनस 1 5 4 तो 4,56,500 ये डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस वहां लिखा जाएगा जहां की टोटल कम है, जहां की टोटल कम है। तो डेबिट की टोटल कम है तो डिफरेंस डेबिट में लिखा जाएगा 4,56,500 4,56,500। अब क्रेडिट की टोटल ज्यादा है मतलब इनकम की टोटल ज्यादा है। क्रेडिट साइड होती है इनकम, डेबिट साइड होती है एक्सपेंस। तो इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है मतलब ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो यहां लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, समझा है सबको? ये एक बार देख लीजिए, किसी पॉइंट में दिक्कत होगी तो पूछिए। ठीक है, अब वहां दिए हुए आपके ट्रेडिंग के 3 क्वेश्चंस दिए थे वो हो गए। अब एक क्वेश्चन मैं ओरली आपको डिक्टेट करता हूं,
फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कुछ पॉइंट्स है जो मुझे बताने थे जो कि वहां आए नहीं है, ठीक है? तो लिखिए, मैं धीरे धीरे आपको डिक्टेट करता हूं और यहां साइड में बोर्ड पे लिखता भी हूं, ठीक है? लिखो, from the following information prepare trading account from the following information prepare trading account for the year ended 31st March 2016, for the year ended 31st March 2016। लिखिए उसके नीचे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक 70,000, opening stock 70,000, carriage inward 5,000, carriage inward 5,000, purchases 1,72,500, 1,72,500, manufacturing expenses 12,500, wages 1 lakh, wages 1 lakh, ठीक। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी 10,000, import duty 10,000, import duty 10,000, then royalty 25,000, royalty 25,000, coal 1,000, gas and water 2,500, primary packing charges 10,000, primary packing charges 10,000, purchase return 2,500, sales 2,75,000, sales 2,75,000, sales return 5,000, sales return 5,000,
Adjustment number 1, closing stock 50,000, closing stock 50,000. Then unrecorded sale 10,000, unrecorded sales 10,000. Then goods distributed as a free sample, goods distributed as a free sample 2,000, goods distributed as a free sample 2,000, goods distributed as a free sample 2,000. लिख लीजिए सब लोग और 1 मिनट का समय मैं देता हूं आपको लिखने के लिए। ठीक, कीजिए रोलिंग। लिखिए, in the books of partnership firm, trading account for the year ended 31st March 2016, particular amount, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो लिखिए ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक 70,000, ओपनिंग स्टॉक 70,000। उसके बाद Carriage inward is the transportation cost paid at the time of purchase. परचेस करते समय जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की जाती है उसे कहा जाता है कैरेज इनवर्ड। और ये कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, परचेसेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेसेस
टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड 5000, टू कैरेज इनवर्ड 5000। देन परचेसेस, ये भी एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में। नीचे परचेस रिटर्न दिया हुआ है, इसीलिए इनर में लिखेंगे परचेसेस। कितना है परचेसेस? 1,72,500, 1,72,500। परचेसेस के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब प्रोडक्शन के लिए लगा हुआ खर्चा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 12,500, 12,500। देन वेजेस, वेजेस ये आएगा आपके ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। वेजेस ये फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको दिए गए हुए एक्सपेंसेस है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में। तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऊपर में जाने दो 1 लाख। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी एक होती है इंपोर्ट ड्यूटी और एक होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, है ना, हम कहते हैं ना इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड गुड्स है, मतलब ये हमने दूसरे कंट्री से मंगवाए हैं। तो जब ये प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब इंडिया में लाते हैं, तो हमें उसकी ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो ये प्रोडक्ट खरीदते समय पे की है, इस वजह से ये डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, परचेसेस से रिलेटेड एक्सपेंस माना जाता है, इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। तो ट्रेडिंग के डेबिट में इंपोर्ट ड्यूटी 10,000। देन रॉयल्टी, मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ दिया नहीं है तो रॉयल्टी प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये मानेंगे और उसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। टू रॉयल्टी, रॉयल्टी 25,000। उसके बाद कोल, फैक्ट्री में लगा हुआ खर्चा है, कोल 1,000। गैस एंड वाटर, ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, $2,500। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। अब पैकिंग मतलब जब कोई भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं तो बेचते समय उसको पैक किया जाता है, बराबर। सिर्फ पैकिंग चार्जेस यदि दिए जाते हैं, सिर्फ पैकिंग चार्जेस यदि दिए जाएंगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे। लेकिन ये प्राइमरी पैकिंग चार्जेस है, मतलब प्रोडक्ट के इनिशियल स्टेज पर उसको जो पैक किया गया है, प्राइमरी स्टेज पर वो खर्चा है, तो वो प्रोडक्शन का खर्चा माना जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम वो किटकैट का चॉकलेट खाते हैं, बराबर, ऊपर रेड कलर का पैकिंग होता है, करेक्ट, जिसके ऊपर किटकैट लिखा हुआ होता है, बराबर। हम उसको, उस पैकिंग को फाड़ते हैं, उसके बाद अंदर और एक सिल्वर कलर के फॉइल में, सिल्वर कलर के फॉइल में अंदर चॉकलेट होता है, बराबर। तो वो जो सिल्वर कलर की फॉइल है वो भी तो पैकिंग हुआ, उसमें भी तो चॉकलेट क्या किया गया है, रैप किया गया है, पैक किया गया है, बराबर। समझ में आ रहा है कि डिफरेंस? तो वो जो रेड कलर का पैकिंग है, ऊपर का जो आउटर रेड कलर का पैकिंग है, वो पैकिंग चार्जेस है, वो P&L के डेबिट में है।
लेकिन जो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस है, रेड कलर के अंदर सिल्वर कलर का फॉइल हुआ, उसके अंदर आपका चॉकलेट होता है, बराबर, तो वो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस है। तो वो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए वो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। आपका डेयरी मिल्क सिल्क ले लो, ऊपर अलग कवर होता है, उसको फाड़ने के बाद अंदर गोल्डन कलर का पैकिंग होता है, बराबर, तो वो गोल्डन कलर का जो पैकिंग है वो क्या है, वो प्राइमरी पैकिंग है। और उसके बाद ऊपर का जो आउटर कवर है, जिसके ऊपर सब प्रोडक्ट का नाम लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है, वो पैकिंग चार्जेस है। और अंदर का जो बैग है वो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस है। तो ये प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग के डेबिट में, और सिर्फ पैकिंग चार्जेस यदि है तो वो P&L के डेबिट में। तो ये प्राइमरी पैकिंग चार्जेस प्राइमरी पैकिंग चार्जेस 10,000। परचेस रिटर्न मतलब जो गुड्स हमने खरीदे उसमें से कुछ गुड्स वापस कर दिए, तो परचेस रिटर्न परचेस में से क्या होगा, माइनस होगा। ये पिछले 3 क्वेश्चन से बताते आ रहा हूं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन फास्ट दे दिया। परचेस रिटर्न 2500, काउंटर में आएगा 170, 1,70,000। उसके बाद सेल्स आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स, नीचे सेल्स रिटर्न है क्या है, और उस पर एडजस्टमेंट भी है, तो सेल्स 2,75,000 इनर कॉलम में लिखो, ठीक। उसके बाद सेल्स रिटर्न मतलब ये जो गुड्स हमने बेचे उसमें से 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो लेस सेल्स रिटर्न 5,000, तो 2,70,000, 2,70,000, ठीक। उसके बाद एडजस्टमेंट देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। अब ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में जाता है, लेकिन बैलेंस शीट बनानी नहीं है। एक मिनट, ये जो सेल्स है उसको इनर में लिखो क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है, ठीक। सेल्स को इनर कॉलम में रखो, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल 10,000, अनरिकॉर्डेड सेल 10,000, अनरिकॉर्डेड सेल मतलब अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब हमने गुड्स बेच दिए, लेकिन हमने उस बेचे हुए गुड्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया। हमने गुड्स क्या किए, हमारे बिजनेस से बेच दिए, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लिखा। मतलब सेल्स में रिकॉर्ड होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स ये सेल्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सेल्स में ऐड करेंगे। तो करो ऐड, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000, तो सेल्स हो गया 2,80,000,
2,80,000। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल 2,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल 2,000, मतलब 2,000 रुपए के गुड्स, 2,000 रुपए के गुड्स मैंने फ्री सैंपल के तौर पर क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए। 2,000 रुपए के गुड्स मैंने फ्री सैंपल के तौर पर क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए। मतलब मेरे पास ये जो मेरे गुड्स थे उसमें से 2,000 रुपए के गुड्स मैंने फ्री सैंपल के तौर पर कस्टमर को दे दिए। तो अब मुझे बताइए, ट्रांजैक्शन समझाएं सबको, क्या किया है बताओ? हमने हमारा प्रोडक्ट फ्री सैंपल के तौर पर कस्टमर को यूज करने के लिए दिया, बराबर? तो हमारे बिजनेस में गुड्स आए कि गुड्स गए? हमारे बिजनेस से गुड्स गए, क्योंकि मैंने फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिए। तो गुड्स गए हैं ना। अब जब गुड्स बिजनेस में आएंगे तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, और जब बिजनेस से गुड्स जाएंगे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे। जब बिजनेस में गुड्स आएंगे तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा जाएगा, और जब गुड्स बिजनेस से जाएंगे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा जाएगा। तब गुड्स बिजनेस से गए हैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कितना है? 2,000। ठीक है, अब आदि भी सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। क्लोज कीजिए, करो सब लोग क्लोजिंग। करो सब लोग टोटल। $3,32,000 है क्या टोटल बराबर? अब जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में डेबिट की टोटल ज्यादा आई है तो डेबिट की टोटल दोनों जगह लिखी। 4,06,000, 4,06,000। डिफरेंस निकालिए। $74,000। तो डिफरेंस अब वहां लिखना पड़ेगा जहां की टोटल कम है। अब यहां क्रेडिट साइड की टोटल कम है तो डिफरेंस क्रेडिट में लिखता हूं 74,000। डिफरेंस क्रेडिट में लिखता हूं 74,000।
अब डेबिट साइड ये एक्सपेंस साइड है और क्रेडिट साइड ये इनकम साइड है। तो यहां एक्सपेंसेस ये आपके इनकम से ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड ये आपके क्रेडिट साइड से ज्यादा है। मतलब ये जो बैलेंस आया ये डेबिट बैलेंस आया। अब डेबिट साइड ज्यादा है मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है इसका मतलब ये लॉस है। ये क्या है? लॉस है। ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, तो इसे ग्रॉस लॉस कहेंगे। ग्रॉस लॉस। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो शीट आपको दी गई है उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क आपको सबको सॉल्व करना है। यदि आप होमवर्क सॉल्व नहीं करेंगे, वीडियो लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो इसमें नुकसान आपका है। और यदि आप होमवर्क सॉल्व नहीं करेंगे तो ये हम आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।